देखिए 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट होने जा रहा है और उन सभी कर्मचारी जो अभी के दौर में एनपीएस में है और एनपीएस यूपीएस में उनको ट्रांसफर होना है। तो ये टोटल जो यूपीएस का ड्राफ्ट आया हुआ है, गाइडलाइंस आया है कि कौन कौन से लोग उसमें जा सकते हैं। कंप्लीट गाइडलाइन 75 पेज का है। 75 पेज जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसमें टोटल 13 चैप्टर है 75 पेजों में। उन एक एक चैप्टर में क्या क्या है वो सारे एक एक चैप्टर का मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के इस सेशन में हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में क्या है, एप्लीकेबिलिटी है कि कौन कौन लोग यूपीएस के पात्र होंगे, यूपीएस में कौन कौन लोग जा सकते हैं, यूपीएस में जाने की योग कौन कौन से होंगे। तो आज की इस सेशन में हम लोग इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि यूपीएस में जाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन जा सकते हैं और कौन कौन नहीं जा सकते हैं। तो आज की इस सेशन में बने रहिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कंप्लीट मैंने बैक टू बैक जो लेकर के आपको शाम को लगभग 6-7 बजे के अप्रॉक्स में एक वीडियो में पर डे डालता हूं कि जो आपका चैप्टर वाइज होता है। और तो अभी दूसरा नंबर चैप्टर चल रहा है, इसी तरह से कंप्लीट 13 चैप्टर की मैं वीडियो आपके पास तक पहुंचने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट होने जा रहा है, उसके पात्र कौन कौन होंगे, उसकी योग्य कौन कौन से, उनकी एप्लीकेबल कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे चैप्टर 2 का एप्लीकेबिलिटी की एकीकृत पेंशन योजना की एप्लीकेबिलिटी कह रहा है कि एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा। कह रहा है कि ये एक पॉइंट यहाँ पे आ गया कि सिर्फ किनके कर्मचारियों, केंद्रीय, ध्यान रखें केंद्रीय सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट होगा। स्टेट गवर्नमेंट कब इम्प्लीमेंट करती है इसको, ये स्टेट गवर्नमेंट की अपनी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि 31 मार्च 2025 तक जितने भी मौजूदा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं जो पहले से कार्यरत हैं 31 मार्च 2025 तक, और वो लोग एनपीएस में हैं, जितने भी कर्मचारी हैं और एनपीएस को उन्होंने सेलेक्ट किया और एनपीएस में हैं, वे सभी जो है अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 1 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पात्र यहाँ आते हैं। वे सभी लोग यूपीएस में ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके लिए कौन कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, उन सभी का वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। और कंप्लीट वीडियो पे मैं चर्चा कर चुका हूँ और कंप्लीट यूपीएस के 1-1 घंटे का भी मैं वीडियो बनाया हूँ। तो प्लेलिस्ट में जा करके पुराने वीडियो को देख लीजिएगा और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये पहला पात्रता क्या है, आपका पहला योग्यता क्या है कि 31 मार्च 2025 से पहले जितने लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं और एनपीएस में हो, नेशनल पेंशन इसके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, वे सभी लोग यूपीएस में जा सकते हैं। चलिए बी नंबर ऑप्शन है कि केंद्रीय सरकार की सेवाओं में 1 अप्रैल 2025 के बाद, यानी 31 मार्च तक जो लोग जॉब में हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद जितने लोग भी जॉब में ज्वाइनिंग न्यू करेंगे वे सभी लोग भी यूपीएस में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगे, उनको कहीं नहीं एनपीएस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे यूपीएस में जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है ये क्या कहता है, कह रहा है केंद्र सरकार के कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते थे, यानी आते थे, रिटायर हो चुके हैं और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, या स्वैच्छिक स्वनिवृत्त यानी अपने इच्छा के अनुसार अपने रिटायर ले चुके हैं, या मौलिक नियम 56J के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसे केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1965 के अंतर्गत दंड के रूप में नहीं माना जाता है 31 मार्च 2025 को, या उससे पहले, या मृतक यूपीएस ग्राहक के मामले में कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र है। यानी इसका कहने का सेंस यह है कि 31 मार्च 2025 को रिटायर होने वाले सभी कर्मचारी जो एनपीएस में पहले से थे, या 31 मार्च 2025 से पहले जो रिटायर हो चुके और एनपीएस के तहत हैं, वे सभी लोग जो है यूपीएस में जा सकते हैं और अपनी पेंशन प्रणाली का यूज कर सकते हैं। या जो हो सकता है कि जो लोग रिटायर हो चुके हो या वैसे एम्प्लॉय जो लोग डेथ भी कर चुके हैं, अगर नौकरी के दौरान या सेवानिवृत्त हो चुके, अगर मान ली कोई व्यक्ति रिटायर है और डेथ कर चुका है तो उनके जो स्पाउस को जो भी मिलता है
वो लोग भी यूपीएस को चुनाव कर सकते हैं। दूसरा क्या कौन चुनाव कर सकता है, तो दूसरा जो है आपका जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग भी चुन सकते हैं, जो लोग डेथ कर चुके हैं उनके स्पाउस भी चुन सकते हैं। अगला जो है डी नंबर ऑप्शन है, देखेंगे पात्र कर्मचारियों द्वारा एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल होने के लिए विकल्प का प्रयोग वैसे तरीकों से या ऐसे समय सीमा के भीतर किया जाएगा जैसा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। कह रहा है कि पात्र जितने भी एप्लीकेबल एम्प्लॉई हैं वे सभी जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत शामिल होने के लिए विकल्प का प्रयोग ऐसे तरीके से और ऐसे समय सीमा के भीतर किया जाएगा। एक समय, एक टाइम लिमिट दिया जाएगा आपको, कितने समय के अंदर आपको यूपीएस सेलेक्ट कर लेना है। और यूपीएस जब सेलेक्ट कर लेंगे तो वो है आपकी ब्रह्मा जी की लकीर हो जाएगी, वो फिर कभी भी फिर दोबारा एनपीएस में आप रिवर्स नहीं हो सकती। अगर एक बार यूपीएस में जाएंगे तो वहाँ पे आपका सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और एक बार यूपीएस में जाने के बाद आप यूपीएस में ही रह जाएंगे, एनपीएस में कभी नहीं जा सकते। ये जो चैप्टर था, चैप्टर जो 2 था, ये थोड़ा इसमें छोटा पॉइंट था एप्लीकेबिलिटी में, छोटा। ये इसी तरह से चैप्टर 3 जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, चैप्टर 4 भी बड़ा होगा। जो चैप्टर छोटा होगा उसमें थोड़ा कम समय लगेगा, जो चैप्टर बड़ा होगा उसके लिए बड़ा ज़्यादा समय की वीडियो होंगी। तो आप घबराएंगे नहीं, मैं ये वीडियो लाने का एक ही मंशा है कि आप पहले यूपीएस को पूरी तरीके से समझ लें। जब तक आप पूरी तरह से यूपीएस को समझेंगे नहीं तब तक आप 1 अप्रैल 2025 को जो है एनपीएस यूपीएस में ट्रांसफर होने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे कि हम जाएं कि नहीं जाएं। अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए सारी वीडियो को देखते हुए आप यूपीएस में जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।